प्रिय विद्यार्थियों, इस कालांश में हम प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक नीति शतक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 21 में बहुत सारी बातों को बताते हुए कवि कहता है कि यदि हमारे अंदर यदि शांति है तो हमें कवच की आवश्यकता नहीं है, शत्रु हैं तो क्रोध की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अनेक बातों के होने पर कुछ बातों की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को इस प्रकार बताया है, क्षांतिश्चेत् कवचेन किं क्यरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद् दिव्यौषधे किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुदनै विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राजेन किम। श्लोक का अन्वय, देहिनां क्षांति चेत कवचेन किम क्रोधः अस्ति चेत अरिभिः किम ज्ञातिश्चेत अनलेन किम यदि सुहृदः दिव्य औषधैः किम फलम यदि दुर्जनाः सन्ति सर्पैः किम यदि अनवद्या विद्या अस्ति धनैः किम व्रीडा चेत भूषणैः किम यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम फलम अस्ति। शब्दार्थ, देहिनाम, देह अर्थात शरीर, देहिनाम अर्थात मनुष्यों को क्षांति, क्षांति का अर्थ है क्षमा करने की का भाव अर्थात सहनशीलता, चेत यदि, कवचेन किम, कवच अर्थात एक शरीर में एक ऐसा आवरण जो हमारी तीर आदि से रक्षा करता है। फलम अर्थात लाभ, क्रोध है अस्ति यदि हमारे में क्रोध है, गुस्सा है, चेत तब अरिभिः किम, अरि अर्थात शत्रु, अरिभिः शत्रुओं की क्या आवश्यकता। अनलेन किम, अनल अर्थात अग्नि, अनलेन अग्नि से क्या काम है। यदि सुहृद, सु अर्थात सुंदर, हृदय अर्थात हृदय, सुंदर हृदय वाला अर्थात मित्र हो, दिव्य औषधे, उत्तम औषधियों से क्या लाभ। यदि दुर्जनाः, यदि दुष्ट हैं तो सर्पैः किम, सांप से क्या लाभ। यदि अनवद्या, अनवद्या अर्थात दोष रहित, निर्दोष, विद्या, विद्या पास में हो तो धनैः किम, धन से क्या काम। व्रीडा चेत, व्रीडा यानी मन में लज्जा, चेत यदि है तो भूषणैः किम, भूषण अर्थात आभूषण से क्या लाभ है। सुकविता, सुंदर कविता है, राज्येन किम, राज्य की क्या जरूरत है। कवि भर्तृहरि श्लोक में कहते हैं कि यदि मनुष्य में क्षमा है तो उसको कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। भाव यह है कि मनुष्य ने यदि किसी को क्षमा कर दिया है तो वह शत्रु भी मित्र बन जाएगा, तब उसको अपने शत्रुओं से बचने के लिए कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य में क्रोध है तो शत्रुओं से क्या काम, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः अन्य शत्रुओं से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही अपने आप का सबसे बड़ा शत्रु है। बंधु है, यदि बंधु अर्थात हमारे भाई बांधव हैं तो अग्नि से का क्या काम। भाव यह है कि प्रायः धन संपत्ति के विवाद के कारण किसी व्यक्ति की उन्नति में उसके बंधु ही जलते रहते हैं। अतः यदि हमारे बंधु ही हैं जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं तो हमें अग्नि से क्या काम, क्योंकि जलने का काम तो हमारे भाई बंधु ही कर देते हैं। यदि मित्र हैं तो उत्तम औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि मित्र ही सबसे अच्छी दवाई हैं। हमारी कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा होगी तो मित्र समय पे आकर के हमारी सहायता कर देगा। यदि दुर्जन है, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो सांप से क्या काम, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति ही सबसे बड़ा सांप है। क्योंकि सर्प तो पीड़ा करने पर ही हमारे पर आक्रमण करता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो बिना कारण के ही हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है। यदि निर्दोष विद्या है, यदि श्रेष्ठ विद्या है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अच्छी विद्या से धन अपने आप कमा लेंगे। यदि मन में लज्जा है तो आभूषणों से क्या है, क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा आभूषण ही लज्जा होता है। यदि सुंदर कविता है तो फिर राज्य से क्या काम, क्योंकि अच्छी कविता ही सबसे श्रेष्ठ धन है और उससे सभी हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः यदि सुंदर कविता है तो हमें धन से कोई काम नहीं है। इस श्लोक में कवि ने कुशल मनुष्यों के बारे में कहा है कि जो मनुष्य कलाधारी होते हैं, जिन मनुष्यों में कला होती है, योग्यता होती है, ऐसे योग्यता के कारण ही इस संसार की वर्तमान स्थिति है। क्योंकि संसार अच्छे मनुष्यों के कारण ही इस समय अस्तित्व में है। श्लोक इस प्रकार है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैवं पुरुषः कलासु कुशलास् ते स्वेव लोकस्थितिः। श्लोकान्वय। स्वजने दाक्षिण्यम परिजने दया दुर्जने सदा साठ्यम साधुजने प्रीतिः नृपजने नयः विद्वत्जने च आर्जवम शत्रुजने शौर्यम गुरुजने क्षमा नारीजने धृष्टता ये च पुरुषाः एवं कलासु कुशलाः सन्ति तेषु एव लोक स्थितिः अस्ति। शब्दों के अर्थ। जो मनुष्य लोक व्यवहार में कुशल होते हैं, ऐसे व्यवहारिक मनुष्यों के बारे में कवि कह रहा है कि ऐसे मनुष्य स्वजने, स्व अर्थात अपने, अपने परिचित मिलने वालों में दाक्षिण्यम अर्थात उदारता अर्थात दान देने का काम करते हैं। परिजने और जो सेवक होते हैं, जो हमारे सेवा करते हैं, उन पर दया करते हैं। दुर्जने दुष्टों के साथ में सदा सदैव साठ्यम दुष्टता करते हैं। साधु जने और सज्जनों के साथ में प्रीति प्रेम का व्यवहार करते हैं। नृप जने, नृप अर्थात शासक वर्ग के साथ, नय अर्थात नीति के साथ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। विद्वत जने और विद्वानों के साथ आर्जवम, रिजु का भाव अर्थात सरलता रखते हैं, कुटिलता नहीं रखते हैं। शत्रु जने और जो शत्रु होते हैं उन पर शौर्य अर्थात वीरता या पराक्रम दिखाते हैं। गुरु जने, गुरु अर्थात जो हमसे बड़े हैं, जो पूजनीय हैं, ऐसे मनुष्यों के विषय प्रति क्षमा अर्थात सहनशीलता रखते हैं, विनम्रता रखते हैं। नारी जने स्त्री के साथ धृष्टता अर्थात चतुराई रखते हैं। ये च पुरुषा, जो मनुष्य इस प्रकार के हैं, कलासु अर्थात कलाओं में अर्थात अलग अलग परिस्थिति में कुशलता चतुर है। तेसु एव, ऐसे कुशल मनुष्यों पर ही लोक स्थिति संसार टिका हुआ है, सांसारिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। हिंदी अनुवाद। महाकवि भर्तृहरि श्लोक में जो व्यावहारिक मनुष्य होते हैं, जो चतुर होते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो उनके कारण ही ये संसार चल रहा है। जैसे
अपने भाई बंधुओं के साथ उदारता रखते हैं, कठोरता नहीं रखते हैं। जो सेवक होते हैं उन पे वो दया दिखाते हैं, क्योंकि सेवक अपनी सेवा कर के द्वारा वो वैसे निर्धन होते हैं, अतः उन पे उदारता रखनी चाहिए, कठोरता नहीं रखनी चाहिए। दुष्टों के साथ सदैव दुष्टता रखनी चाहिए, क्योंकि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है और लोहे से ही लोहा कटता है। सज्जनों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। राजाओं के साथ नीतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, क्योंकि राजनीति में राजनीति ही चलेगी। विद्वानों के साथ सरल व्यवहार करते हैं, कठोर नहीं रहते हैं, कुटिलता नहीं रखते हैं। और जो शत्रु होते हैं उनके साथ वो शत्रुता के साथ वीरतापूर्ण कार्य ही करेंगे। शत्रुओं में यदि आप विनम्र रहोगे तो शत्रु आपको मार देगा, अतः शत्रुओं के साथ वीरता दिखानी चाहिए। जो गुरुजन हैं, जो अपने से बड़े हैं, उनमें सहिष्णुता, उनके साथ सहनशीलता रखनी और महिलाओं के साथ चतुरता का व्यवहार रखते हैं। इस प्रकार जो ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ विशेष व्यवहार करते हैं उनके ऊपर ही यह संसार टिका हुआ है, चल रहा है। भाव यह है कि हमें परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक में कवि ने अच्छी संगति को, सज्जनों के साथ संगति को अच्छा बताते हुए सत्संगति का महत्व बताया है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। श्लोक का अन्वय। धियः जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति मान उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु कीर्तिम तनोति। अतः कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। कठिन शब्दों के अर्थ। धिय है, धी अर्थात बुद्धि, धिय बुद्धि की, जाड्यम अर्थात जड़ता को, मूर्खता को, हरति दूर कर देती है, वाची वाणी में, सत्यम सच्चाई को, सिंचती संचार करती है, मान उन्नतिम मान की उन्नति को अर्थात सम्मान की वृद्धि को, दिशति फैला देती हैं, पापम बुरे कार्य को, अपाकरोति नष्ट कर देती हैं, चेतः चित्त को, हमारे हृदय को, प्रसादयति प्रसन्न कर देती हैं, दिक्षु अर्थात दिशाओं में, चारों दिशाओं में, कीर्तिम यश को, प्रसिद्धि को, तनोति विस्तार कर देती हैं, फैला देती हैं। अतः कथय बताइए, सत्संगति, सत अर्थात सज्जनों की, संगति अर्थात साथ, पुंसाम अर्थात मनुष्यों का, किम क्या क्या, न करोति नहीं करती है अर्थात सब कुछ कर देती है। कवि ने इस श्लोक में अच्छे मनुष्यों की संगति को बताते हुए कहा है कि सत्संगति हमारी बुद्धि की मूर्खता को दूर कर देती है, क्योंकि हम अच्छों के साथ रहेंगे तो हमारे में भी अच्छी बुद्धि आएगी। हमारी वाणी में सत्य को फैला देती है, क्योंकि अच्छे लोग सत्य बोलेंगे तो हम भी सत्य बोलने को प्रारंभ कर देंगे। हमारे सम्मान को बढ़ा देती है, क्योंकि अच्छे मनुष्यों के साथ रहने से हमारी भी प्रसिद्धि फैलती है। पाप को नष्ट करती है, हम गलत काम करने से रुक जाते हैं। चित्त को प्रसन्न करती है, क्योंकि अच्छे कार्य करेंगे तो मन में अंदर से प्रसन्नता आती रहेगी और सभी दिशाओं में हमारी प्रसिद्धि को बढ़ाती है। इस कारण से कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, आप बताइए अच्छे विद्वानों की संगति हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। कवि का मानना है कि अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी तो हमारा सब कुछ अच्छा करेगी। अतः हमें सत्संगति करनी चाहिए। इस श्लोक में कवि ने
यह कहा है कि हमें विद्वान कवियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो मरने पर भी अपने पुस्तकों के द्वारा सदैव जीवित रहते हैं। श्लोक इस प्रकार है। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। अन्वय। ते सुकृतिनः रस सिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम नास्ति। शब्दार्थ। ते अर्थात वे सुकृतिनः, सु अर्थात अच्छे, कृति यानी करने वाले अर्थात पुण्य करने वाले लोग, रस सिद्धा, रस अर्थात साहित्य में जो 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ऐसे 9 रसों में जो हास्य आदि रस हैं उनमें कवीश्वरा अर्थात कवियों में भी ईश्वर अर्थात महाकवि, अच्छे कवि, जयंती सबसे श्रेष्ठ हैं, ये शाम जिन महाकवियों के यश काये, यश अर्थात प्रसिद्धि रूपी, काया अर्थात शरीर, प्रसिद्धि रूपी शरीर में जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु, जय अर्थात उत्पन्न अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु से के भय से उत्पन्न होने वाला भय, भय अर्थात डर, न अस्ति नहीं है। श्लोकार्थ। कवि कह रहा है कि जो अच्छे कर्म करने वाले और श्रृंगार, हास्य आदि रसों की रचना में निपुण महाकवि होते हैं वो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनके प्रसिद्धि रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से जो भय उत्पन्न होता है वो उनके शरीर में नहीं है, अतः वे सदैव जीवित रहते हैं। भाव यह है कि हम सभी मनुष्यों का शरीर बुढ़ापे और मृत्यु से निश्चित रूप से ग्रस्त होगा, अतः हम सभी को वृद्धावस्था का और मृत्यु का डर रहता है। परंतु अच्छे कवियों की जो रचना होती है वो रचना उनके मरने के बाद भी जीवित रहती हैं, जैसे कालिदास, शेक्सपियर, तुलसीदास, इन कवियों की रचना इनके मरने के बाद भी जीवित है। अतः इन रचनाओं में न तो बुढ़ापे का भय है और न मरने का भय है, क्योंकि अच्छी कविताएं, अच्छी रचनाएं सदैव जीवित रहेगी। इसलिए यदि कवि मर जाए फिर भी उनका यश रूपी काव्य सदैव जीवित रहेगा, वो सदैव जवान ही रहेगा। धन्यवाद।